पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया सिवाय एक बात के। और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? हेलो, मैं तुम्हारा शाहिद। मुझे पता है तुम नाराज हो, शायद अब नफरत भी करती हो, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कुछ नहीं। हमारे साथ किस्मत ने जो किया, खंजर आज भी मेरे सीने में पैवस्त। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैंने आपका एतबार, आपका मान तोड़ा है। मैं सजावार हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरियां थी जो तुमने रात भर करवटें बदल बदल के गुजारी, लेकिन तुम सच ना कह पाई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। हर बात बता दूंगी। और वो दिन कब आएगा कुछ पता नहीं। वो दिन आ गया है, क्योंकि मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें। तुम मुझ पर आसमान गिरा दो और मैं वादा। देखिए, मेरी और आपकी रफाकत में ये पहला मौका है कि मैं आपसे माफी की तलबगार हूँ। क्या आप मेरी पहली गलती माफ नहीं करेंगे? बात बताओ। मेरी और आपकी जिंदगी में कोई घेरा नहीं है, ना मैंने अपनी जात के लिए आपसे कोई झूठ बोला है, बल्कि जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ इसका ताल्लुक मेरे घर वालों से है। बात बताओ। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस लड़की से मैंने आपको मिलवाया था अपनी फ्रेंड कह के, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरी सगी बहन है, सादिया। That's great। और ये बात मुझे ना बताने का मकसद? सादिया को मोहब्बत के नाम पे ऐसा जख्म मिला था जिसने कभी भी उसको सुख का सांस नहीं लेने दिया। वो तो आज भी उसकी मुंतजिर है। काश मैं किसी तरीके से अपनी बहन की मोहब्बत ढूंढ के ला सकूं। बदनामी के डर से किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। मेरे रिश्ते के वक्त किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया और यही कहा कि मैं इकलौती हूँ। अच्छा, तो अब सादिया क्या कहती है इस बारे में? क्या उसका लवर अच्छा नहीं था या उसके साथ कुछ धोखा हुआ है? क्या कहती है? सादिया ने मुझे अकेले में ये बात बताई कि शाहिद भाई बिल्कुल बेकसूर थे और यानी किसी दुश्मन ने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बहन अब क्या करेगी? I mean,
इंतजार करेगी उसका। उसकी आंखों में तो बस एक ही तस्वीर है। पता है, मुझसे कह रही थी कि शायद कहीं भी खो जाए, लेकिन मेरे दिल से कहाँ जाएगा। क्या घर वाले उसकी शादी कहीं और करने का नहीं सोच रहे? घर वाले तो ताक पे बैठे हैं, कोई भी अच्छा रिश्ता आया तो वो तो उसकी शादी कर देंगे। और अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। और बाद में उसका महबूब आ गया तो? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मेरा ख्याल है उन दोनों को मिला देना चाहिए। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? ये तो अम्मी और पापा का फैसला है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर वो जिंदगी से खुश ना रह सके तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? मेरी समझ से तो बाहर है। शुक्र है। तौबा है, क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गजब कर दिया तुमने। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की उससे कि वो तुम्हारी कजन नहीं है। अम्मी, अली ने सादिया को गेट पे देख लिया था, बताए बगैर कोई चारा ही नहीं था। अरे देख लिया था तो देख लिया, कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी। अरे मैंने तो बहाना तक सोच लिया था कि कह दूंगी कि हमारी कोई रिश्तेदार है। फिर तुमने क्यों कह दिया उससे? अम्मी, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की है। आखिर कब तक हम लोग छुपते फिरते रहेंगे? हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। और अली ने कौन सा उसको देखा है, वो कौन सा पहचानता है उसे कि? अम्मी, अली सादिया को जानते हैं। क्या क्या कहा तुमने? सलमा? अरे क्या कह रही हो तुम? अली ने कैसे देख लिया? मैं 24 घंटे घर में होती हूँ उसके आसपास। कब हुआ, कैसे पता चला उसे? बोलो। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उसको किसने बता दिया? मुझे बताओ। बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास, बताओ मुझे कैसे हुआ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत सोच रही हूँ। मैंने जब से आपको सादिया के बारे में बताया, हाँ, मुझे काफी चेंज लग रहा है। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो बस ऑफिस के काम में कुछ उलझा हुआ हूँ। खैरियत तो है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऑडिट का काम सर पे आया हुआ है। तो तुम जानती हो कि ऑडिटर्स कितना तंग करते हैं, कभी ये खाता खोल दो, कभी वो खाता खोल दो। बड़ी टेंशन है यार। ओ, तो ये बात है। मैं तो पता नहीं क्या समझ रही थी। आपसे एक बात कहूँ? बोलो। मैंने आपको जो कुछ भी बताया, प्लीज आप उसके बारे में अम्मी और बाबा से जिक्र मत कीजिएगा। वो खामखा में शर्मसार होंगे ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बिलावजह परेशान ना हो। वो असल में अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो कह रही थी पता नहीं मैं कैसे सामना करूंगी आपका। अरे उनसे ये कहना कि ये बात जो मुझे पता चली है बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। अली, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आंटी ने मुझे बुलाया था तो मैं चली जाती हूँ, कुछ काम तो होना है। ठीक है? सलमा ने बहुत बड़ी हिमाकत की है। क्या जरूरत थी उसे राम कहानी सुनाने की?
हम अपनी इज्जत बचाते फिरते रहे और उसने सारा भांडा फोड़ के रख दिया। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। अरे तंग आ गए थे हम लोग छुपा छुपा के। अच्छा हुआ ना कि सारी बात क्लियर हो गई। आमना, हम सलमा के ससुराल वालों से कैसे नजरें मिलाएंगे? अरे कोई मसला नहीं होगा। सलमा मुझे बता रही थी कि वहां से इस बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा इस बारे में। खुदा की बंदी, ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है। मैंने नसरीन से बात की थी आज फोन पे। अरे मजाल है, उसने अगर कोई एक भी सवाल किया हो या मुझे उसकी बात से कुछ ऐसा लगा हो कि वो कुछ जानना चाहती है इस बारे में। नसरीन की बात और है, अली इस घर का दामाद है। वो नहीं सोचेगा कि हमने उस पर एतबार नहीं किया। आप भी ना एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। जब आपसे कह दिया कि माजी में कोई नहीं झांकेगा तो बस ना समझ ले कि कोई कुछ नहीं पूछेगा। सादिया की क्या कैफियत है? लो भला बताओ, अब सादिया से कोई आगे क्यों उसकी हालत पूछेगा कि उस पर क्या गुजरी है? सलमा चली गई? नहीं, यहीं पर है। सादिया ने उसे रोक लिया, कल जाएगी। बुलाओ उसे। क्या हो गया आपको? मैं रात के इस पहर बच्चियों को बुलाऊं? मैं दोनों थक के सो गई हैं। और सुने, आप भी आए और आके सो जाएं। मैं खाक सो जाऊं? मेरी अपनी नींदें उड़ गई हैं। अपनी तबीयत खराब कर लेंगे आप इस तरह से। बस आ जाए, आके सो जाए। खामखा में सड़कों के धक्के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई तो? अच्छा अम्मी, मैं खुद ले आऊंगा उसे। बेटा एक बात का खास ख्याल रखना, सलमा से उसकी बहन के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल मत करना। हो सकता है ये सब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह तुम? शाहिद ने सुनी सादिया की हकीकत, सलमा में जागी बहन की मोहब्बत। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आज मेरे दिल दिमाग से बोझ हट गया है। अली को तुम्हारे बारे में जो गलत फहमी हो गई थी वो भी आज दूर हो गई है। पागल, अब तुम क्यों डर रही हो? सारी बात तो क्लियर कर दी है, मम्मी पापा को भी बता दिया है। अब तो अली बेखौफ हमारे घर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। क्यों? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी झूठी हूँ। भाई उन्हें जो सोचना था समझना था वो समझ चुके हैं, और वैसे भी मैंने उन्हें कह दिया है वो पुरानी कोई बात नहीं रिपीट करेंगे। वो चाहे कोई पुरानी बात रिपीट करे ना करे, उनकी आंखें तो सब कुछ बोल देंगी ना। लो भाई, अब उनकी आंखों में उतरना भी जरूरी है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे शौहर के सामने नहीं आना चाहती। भाई तुम मेरा शौहर करके इतना बेगाना क्यों कर देती हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ? मेरा ही तो रिश्ता है उसके साथ। तुम तो दरमियान में गलती से आ गई हो। पागल साली हो तुम उनकी। आधी घरवाली। अच्छा, बस ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है अब। क्यों माँ, अच्छी है नहीं लड़की? हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ। इसकी वजह से मेरा बेटा बहुत बदल गया है, बहुत समझदार हो गया। अरे माँ, तू मुझे अभी तक ना बच्चा समझ रही है। वाकई बड़ा हो गया हूँ मैं। बस अब छोड़ दिया सब कुछ मैंने, बस अब शादी करनी है, सोच लिया। जाहिर है बेटा, तेरी जिंदगी में तो कहीं ठहराव था ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, और अब एकदम से इतना संजीदा, इतना बुर्दबार सा हो गया। बहुत खुशी हो रही है। बस आ गया ना ठहराव माँ, इसी ने आना था ठहरा, अब आ गया। इसी बात की तो खुशी है और इत्मीनान भी। जब मैं लाहौर चली जाऊंगी ना, तो अब मुझे तेरी फिक्र नहीं होगी। तो फिर नेकी और पूछ पूछ ये काम कर देते। तो बेटा ये तो बता कि कब तक का इरादा है? भाई खानदान वालों को बुलाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा
घर में कुछ हल्ला गुल्ला हो, ढोलकी बजे, तभी तो मजा आएगा। और वैसे भी तस्वीर तो देख ही ली है, अब जरा बुलवा भी ले ताकि सामने से बैठ के तो देखो मेरी बहू लगती कैसी है। ऐसे भी अच्छी है, फिक्र न कर, बहुत जल्दी मिलूंगा। बस तू तैयारी रख। माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी है। ये लो बेटा। थैंक यू। ऑफिस से आते हुए तुम सलमा को ले आओगे या फिर मैं ले आऊं? अम्मी आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं ऑफिस से आता हुआ उसको लेता आऊंगा, वरना वो आई गेस खुद भी रिक्शे में आ सकते हैं, मसला नहीं हो। रिक्शे में? बेटा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है डॉक्टर ने उसे रेस्ट का बोला है। खामखा में सड़कों के धक्के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई तो? अच्छा अम्मी, मैं खुद ले आऊंगा उसे। बेटा एक बात का खास ख्याल रखना, सलमा से उसकी बहन के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल मत करना। हो सकता है ये सब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया हो। जी मुझे याद है, बल्कि आप भी ख्याल कीजिएगा, कोई जिक्र ना कर दीजिएगा। अच्छा अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, शाम को हम सब इकट्ठे आ जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। ऐसा करो कि सलमा को फोन करके बता दो कि हम सब आ रहे हैं, ये ना हो कि वो सुबह ही रिक्शे पर निकल पड़े। उसको कॉल करके कह देता हूँ मैं। भाई मेरी सास तो बहुत अच्छी है, ना मुझे किसी बात पे रोकती है ना टोकती है, ना टो में लगी रहती है। और तुम्हें पता है मुझे फोन करके कह रही थी कि शाम में हम खुद आ जाएंगे, इस वक्त गर्मी बहुत है, तुम मत आना। तुमने नया मोबाइल लिया है? नहीं नहीं, ये तो अम्मी का है, ऐसे ही कहीं भी छोड़ के चली जाती हैं, रात से मेरे पास ही। अम्मी का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम? तो आपने किसको कॉल की थी? हाँ वो मैंने तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। भाई मेरी खैर खबर मेरे फोन पे लिया करी, ये तो अम्मी का मोबाइल है जो अक्सर आपकी साली के तकिए के नीचे होता है। हाँ वो मैंने सोचा है कि आंटी को नए घर में शिफ्ट होने की मुबारकबाद भी दे दूं। अच्छा, मुबारकबाद के लिए इतने ताकीद से फोन? अब तो जुर्माना होगा भाई। हाँ भाई, जुर्माना भी मंजूर है और हुक्म भी। आपने इतना कह दिया काफी है। अच्छा ये बताएं, आप मुझे लेने कब आ रहे हैं? शाम तक ही आ सकेगा, इससे पहले तो मुमकिन नहीं है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज़, टेक केयर। चलो भाई सादिया उठो। सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा है? चलो ना भाई, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो उठो। सलमा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम जाओ, मुझे नहीं आना। मैं कौन सा तुम्हें वहां जाके छलांगे लगाने के लिए कह रही हूँ, सलाम करना पे बैठ जाना। देखो मेरा होलिया देखो, मैं बिल्कुल भंगन लग रही हूँ, मैं नहीं जा सकती इस तरह, तुम जाओ। बिल्कुल ठीक लग रही हो, और वैसे भी ज्यादा बन ठन के मेरे शोहर पे डोरे डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो मुझे तंग नहीं करो, जाओ, मुझे नहीं जाना। अरे मैं क्या बोलूंगी, क्या सोचेंगे वो? कुछ भी बोल दो, उनसे बोलो कि मेरे सर में बहुत दर्द था और मैं दवा खा के सो गई हूँ। अच्छा, वैसे ना तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अच्छा जाओ। जा रही हूँ मैं। अरे सलमा, ये सादिया कहाँ रह गई? अली बैठा हुआ, बुलाओ उसे बेटा। अम्मी उसके सर में दर्द हो रहा है। अरे तो सर में दर्द जो है वो सलाम करने से बढ़ नहीं जाएगा, बुलाओ उसे जल्दी।
भाई मैंने उससे कहा था, वो कह रही है मेरा हुलिया ठीक नहीं है और इस हालत में नहीं आ सकती। ये लड़की का मुझे लगा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। अच्छा अम्मी, अभी हमें देर हो रही है, अली सादिया से किसी और दिन मिलेंगे। और तड़का लगा दिया मैंने दाल में, ठीक है? चलो अच्छा आ जाओ जल्दी, दामाद घर में बैठा, किचन में हो तो बुरा भी लगता है। आ जाओ शाबाश जल्दी है। बस तुम आ जाते हो बेटा, हमें खुशी होती है। माँ बाप का यही होता है। बहरहाल अब भी अगर थोड़ी देर ठहर जाते तो खाना खाकर चले जाते। अंकल ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, वैसे भी अपना ही घर है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन खाएंगे। अच्छा हाँ भाई, वो सादिया नहीं आई? सादिया तो सो गई। ठीक है आंटी, फिर उसको सोने दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। चलें ठीक है, हम चलते हैं, देर हो रही है। चलें चलें, ओके अंकल, इजाजत चाहते हैं। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके आंटी। अच्छा बेटा। चलो ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ऐसा क्या देख लिया आपने कि आपकी नजरें वहीं जम गई हैं? आप तो मुझे भी भूल गए। एक पुराना दोस्त नजर आ गया था, कुछ पुराने जख्म ताजा हो गए थे। ऐसे दोस्तों से दूर रह गए जो हाथ में तलवार लेके जख्म लगाते चले जाते। चलें अब। हाँ अब तो दूर हो, बल्कि बहुत दूर। ऐसा कभी ना हो कि मेरी बच्ची की जिंदगी में आप कोई गम आए। आज उसका पहला दिन। एक बात और है। क्या बात? देखिए वो बाहर निकलेगी, जॉब करेगी और लोगों से इस तरह से मिलेगी तो हो सकता है कोई उसे पसंद कर ले। एक मिनट सब्र तो करें, आप तो एकदम बेताब हो जाते हैं। हमने अम्मी का नंबर सादिया के नाम से सेव किया हुआ है। ससुराल की तारीफ कर रही है सलमा। सादिया चाहे शाहिद से कटना, मगर कब तक? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अम्मी अबू कैसे थे? जी जी, बाबा और अम्मी दोनों ठीक हैं। अम्मी ने आपको सलाम कहा था। वालेकुम अस्सलाम। वो बेटा सादिया का फोन आया था, कह रही थी कि तुम घर में कुछ भूल आई हो। सादिया का फोन आपके पास? उसने मुझे तो कॉल नहीं की। उसने तुम्हारे सेल पर फोन किया था, लेकिन तुम्हारा सेल ऑफ जा रहा था। जी ये मेरा फोन तो बंद है। चलें कोई बात नहीं, फोन चार्ज करके उससे बात कर लेना। वो कहीं यही ना समझे कि मैंने तुम्हें मैसेज ही नहीं दिया। नहीं नहीं आंटी, वो ऐसा नहीं सोचेगी। मैं उसको भी कॉल कर लेती हूँ। अच्छा थैंक यू। सुने, मैं आपके मोबाइल से कॉल कर लूं? हाँ कर लो। किसको करनी है?
सादिया को कॉल करके कुछ पूछना है। क्या पूछना शादी से? 1 मिनट सब्र तो करें, आप तो एकदम बेताब हो जाते हैं। हमने अम्मी का नंबर सादिया के नाम से सेव किया हुआ है। क्या कहा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हम लोग पहुंच गए। वो सादिया की कॉल आई थी। भाई वो फोन मैंने ही करवाया था, तुम्हारा फोन मुसलसल बंद जा रहा था। जी अम्मी, फोन बंद हो गया था। अच्छा ये बताओ कि अली ने बुरा तो नहीं मनाया? सादिया उससे मिलने जो नहीं आई थी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, आप परेशान नहीं हो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बस मुझे यही पता करना था बेटा। अच्छा अम्मी, खुदाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या बात है, खैरियत? हाँ, वो मेरा दुपट्टा रह गया था अम्मी के घर पे, इसलिए फोन किया था। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? जब जाओगे ले आना, या कहती हो तो ऑफिस से वापसी पे लेता हूँ कल। नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपने अम्मी का नंबर सादिया के नाम से क्यों सेव किया? सच बात बताऊं, मुझे आंटी का नाम ही आता था, और खानदान में ऑलरेडी इतनी आंटी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सादिया एक वाहिद दूसरी लड़की है। मुझे तो आप पे शक होने लगा था कि कहीं आप कम ऑन यार, पागल हो गई है। भाई मैं तो सिर्फ बातें कर रही, अमल नहीं कर रही। अगर अमल करती ना तो कुछ ना कुछ राज तो मिल ही जाता। अच्छा यार, जाके चाय बनाओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ, वरना दिमाग फट जाएगा। ये नहीं आपका फोन। क्या हो गया आपको? अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं कि जैसे सादिया कोई 7 समंदर पार जा रही हो। हाँ, सादिया को नजरों से ओझल करने की मुझ में हिम्मत नहीं रही आमना। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है, मेरा दिल बैठने लगता है। स्कूल की जॉब है, सुबह जाएगी और दोपहर में घर वापस आ जाएगी। अब बताएं भला, इसमें इतना हलकान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन उसे भी ऐसी कौन सी जरूरत है? उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए हम जो हैं। देखें, पहले तो आपने हाँ कर दी थी, फिर अब क्या हो गया आपको? इजाजत दी थी, मगर अब दिल नहीं मानता। कभी अपने आप को सादिया की जगह रखकर देखें। अरे कितनी अजियत, कितनी मुश्किलों से हमारे तक पहुंची है बच्ची। अगर घर में इस तरह से बंद रहेगी तो घुटन महसूस करेगी, बाहर जाके जॉब कर लेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। मैं उसे पाबंद नहीं कर रहा, मैं तो अब भी अपनी बेटी पर उसी तरह एतबार करता हूं। मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझ में अब कोई नया दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है आमना। अरे अल्लाह ना करे, ऐसा कभी ना हो कि मेरी बच्ची की जिंदगी में आप कोई गम आए। आज उसका पहला दिन। जी, और एक बात और है। क्या बात? देखिए, वो बाहर निकलेगी, जॉब करेगी और लोगों से इस तरह से मिलेगी तो हो सकता है कोई उसे पसंद कर ले। मेरा मतलब है कि इसी तरह से रिश्ते आते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे मेरी बेटी को ऐसा ही रिश्ता मिल जाए जैसे रिश्ते की वो ख्वाहिश रखती। आमीन।
बेटा अगर तुमने जाना ही था तो सुबह अली के साथ चली जाती। अब तुम अकेली परेशान हो रही हो। मुझे तो आज जाना ही नहीं था, तो अम्मी की सुबह कॉल आ गई, बाबा की तबीयत कुछ खराब है तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? सब खैरियत तो है ना? वही हार्ट प्रॉब्लम, कभी कभार तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, नेबुलाइज करना पड़ता है 2-4 घंटे, फिर आराम आ जाता है। अल्लाह उनको सेहत दे। बेटा मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर पर सादिया तो है ना? यही तो मसला है, सादिया भी आज जॉब पे गई है, पूरा घर खाली होगा। फिर तो बेटा तुम्हें जाना चाहिए। घर में किसी वक्त भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अम्मी बेचारी भी अकेली होंगी ना, तो उनके आने तक मैं वहीं रुकूंगी। चले कोई बात नहीं, बस बेटा मुझे एक ही बात की परेशानी रहती है, तुम इस हाल से हो, तुम्हें आराम की जरूरत है और कोई बात नहीं। आपके होते तो बस मुझे आराम ही आराम है। और पता है मैं वहां पे भी कोई भी काम कर रही होती, अम्मी मुझे बिल्कुल कोई काम में हाथ नहीं लगाने देती। खैर बेटा तुम अकेली नहीं जाओ, मैं चाबियां ले आऊं, तुम्हें टैक्सी तक मैं छोड़ आती हूँ। चलिए ठीक है। आपने अम्मी का नंबर सादिया के नाम से क्यों सेव किया? मुझे तो आप पे शक होने लगा था कि कहीं आप लंच टाइम के बहाने ऑफिस से निकलना भी आसान है। सादिया भी इस वक्त घर पे मिल जाएगी। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महबूब साहब मैं जरा लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापसी में बैंक से होता हूँगा, तो मामला संभाल लीजिएगा काइंडली। थैंक यू। ख्याल है फोन उठा लेना चाहिए, बस बार बार बेल करके डिस्टर्ब करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलमा मैं इस वक्त जरा बिजी हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ शाम तक। अरे मैं आपसे ये कह रही थी कि सलमा बिजी हूँ इस वक्त, कॉल करता हूँ शाम तक। आज मैं सादिया से हर बात कह दूंगा, उसे बता दूंगा कि तुम्हारी चाहत में मैं एक पल सो नहीं सका, मैं आज भी उसका मुंतजिर हूँ। मैं अब भी उसे अपनी जिंदगी का हमसफर बना सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे सलमा को तलाक ही क्यों न देनी पड़े।
मैं इस वक्त आ तो गया हूँ, मगर क्या कहूँगा अपने ससुराल में कि मैं क्यों आया हूँ। अगर मैं इस तरह ही डरता रहा तो सारी जिंदगी सादिया से बात नहीं कर सकूंगा। इसको कौन हो सकता है? सादिया होगी। शुक्र है कोई तो आया, मैं तो बोर हो गई थी यहाँ बैठे बैठे। मैं अपने ससुराल वालों से बहाना बना लूंगा और उन्हें ये भी समझा दूंगा कि वो मेरे यहाँ आने का जिक्र सलमा से ना करें, वरना सलमा खामखा नाराज होगी। अरे आप आए हैं अंदर। शाहिद ने सादिया से मिलने की ठानी। क्या सलमा को पता लग गई ये कहानी? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अरे भाई एक टैबलेट खा लो, 10 मिनट में सारा दर्द गायब हो जाएगा। तुम्हारे मियाँ के साथ जाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। क्यों भाई? मेरे हस्बैंड तुम्हारे कुछ नहीं लगते। सादिया मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, तुम अली को लेके इतनी बेगानी क्यों हो जाती हो? देख ले हाशिम, अब तू चैनल की लड़की से शादी कर रहा है, कल कल को ये ना हो कि हमारे खानदान की रिपोर्टें निकल निकल के बाहर आ रही हो। वैसी बात भी ना कर माँ, बड़ा तजर्बा है तेरा। तजर्बा तो उस वक्त बोलेगा ना जब तुम्हारी होने वाली बीवी मुंह खोलेगी। अली का फोन आया था। अली? अरे भाई तुम्हारा बहनोई शाहिद अली, उसका फोन आया था। वो सलमा तो कह रही थी कि उसने फोन कर दिया, वो घर पहुंचने वाली है। सादिया वो सलमा के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरा? आओ गाड़ी में बैठो। शाहिद मैं कहीं नहीं जा रही, 10 कदम पर स्कूल है, मैं चली जाऊंगी। मैं 10 कदम तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ सादिया। बहुत देर हो चुकी है शाहिद। लेकिन मुझे तो अब भी तुम्हारी आंखों में अपनी तस्वीर नजर आती है सादिया। मेरी इन जिंदा आंखों में कितने मुर्दा ख्वाब दफन है, तुम्हें क्या पता। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ऑडिट का काम सर पे आया हुआ है, तो तुम जानती हो कि ऑडिटर्स कितना तंग करते हैं। कभी ये खाता खोल दो, कभी वो खाता खोल दो। बड़ी टेंशन है यार। ओ तो ये बात है, मैं तो पता नहीं क्या समझ रही थी। आपसे एक बात कहूँ? बोलो। मैंने आपको जो कुछ भी बताया, प्लीज आप उसके बारे में अम्मी और बाबा से जिक्र मत कीजिएगा। वो खामखा में शर्मसार होंगे ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिला वजह परेशान ना हो। वो असल में अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो कह रही थी पता नहीं मैं कैसे सामना करूंगी आपका। अरे उनसे ये कहना कि ये बात जो मुझे पता चली है बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। अली आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आंटी ने मुझे बुलाया था तो मैं चली जाती हूँ, कुछ काम तो होना है। ठीक है? सलमा ने बहुत बड़ी हिमाकत की है। क्या जरूरत थी उसे राम कहानी सुनाने की? हम अपनी इज्जत बचाते फिरते रहे और उसने सारा भांडा फोड़ के रख दिया। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। अरे तंग आ गए थे हम लोग छुपा छुपा के। अच्छा हुआ ना कि सारी बात क्लियर हो गई। आमना, हम सलमा के ससुराल वालों से कैसे नजरें मिलाएंगे? अरे कोई मसला नहीं होगा। सलमा मुझे बता रही थी कि वहां से इस बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा इस बारे में। खुदा की बंदी, ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है। मैंने नसरीन से बात की थी आज फोन पे। अरे मजाल है उसने अगर कोई एक भी सवाल किया हो या मुझे उसकी बात से कुछ ऐसा लगा हो कि वो कुछ जानना चाहती है इस बारे में। नसरीन की बात और है, अली इस घर का दामाद है। वो नहीं सोचेगा कि हमने उस पर एतबार नहीं किया। आप भी ना एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। जब आपसे कह दिया कि माजी में कोई नहीं झांकेगा तो बस ना समझ लें कि कोई कुछ नहीं पूछेगा। सादिया की क्या कैफियत है? लो भला बताओ,
अब सादिया से कोई आके क्यों उसकी हालत पूछेगा कि उस पर क्या गुजरी है? सलमा सलमा चली गई। नहीं, यहीं पर है। सादिया ने उसे रोक लिया, कल जाएगी। बुलाओ उसे। क्या हो गया आपको? रात के इस पहर बच्चियों को बुलाऊं मैं? दोनों थक के सो गई हैं। और सुने, आप भी आए और आके सो जाएं। मैं खाक सो जाऊं, मेरी अपनी नींदें उड़ गई हैं। अपनी तबीयत खराब कर लेंगे आप इस तरह से। बस आ जाए, आके सो जाए। खामखा में सड़कों के धक्के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई तो? अच्छा अम्मी, मैं खुद ले आऊंगा उसे। बेटा एक बात का खास ख्याल रखना, सलमा से उसकी बहन के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल मत करना। हो सकता है ये सब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ तुम? शाहिद ने सुनी सादिया की हकीकत, सलमा में जागी बहन की मोहब्बत। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आज मेरे दिल दिमाग से बोझ हट गया है। अली को तुम्हारे बारे में जो गलत फहमी हो गई थी वो भी आज दूर हो गई है। वो तो आज भी उसकी मुंतजिर है। काश मैं किसी तरीके से अपनी बहन की मोहब्बत ढूंढ के ला सकूं। बदनामी के डर से किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। मेरे रिश्ते के वक्त किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया और यही कहा कि मैं इकलौती हूँ। अच्छा, तो अब सादिया क्या कहती है इस बारे में? क्या उसका लवर अच्छा नहीं था या उसके साथ कुछ धोखा हुआ है? क्या कहती है? सादिया ने मुझे अकेले में ये बात बताई कि शाहिद भाई बिल्कुल बेकसूर थे और यानी किसी दुश्मन ने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बहन अब क्या करेगी? I mean, इंतजार करेगी उसका? उसकी आंखों में तो बस एक ही तस्वीर है। पता है, मुझसे कह रही थी कि शायद कहीं भी खो जाए, लेकिन मेरे दिल से कहाँ जाएगा। क्या घर वाले उसकी शादी कहीं और करने का नहीं सोच रहे? घर वाले तो ताक पे बैठे हैं। कोई भी अच्छा रिश्ता है तो वो तो उसकी शादी कर देंगे। और अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। और बाद में उसका महबूब आ गया तो? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मेरा ख्याल है उन दोनों को मिला देना चाहिए। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे? ये तो अम्मी और पापा का फैसला है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर वो जिंदगी से खुश ना रह सके तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? मेरी समझ से तो बाहर है। शुक्र। तौबा है, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गजब कर दिया तुमने। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की उससे कि वो तुम्हारी कजन नहीं है? अम्मी, अली ने सादिया को गेट पे देख लिया था। बताए बगैर कोई चारा ही नहीं था। अरे देख लिया था तो देख लिया, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी? अरे मैंने तो बहाना तक सोच लिया था कि कह दूंगी कि हमारी कोई रिश्तेदार है। फिर तुमने क्यों कह दिया उससे? ये हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की है। आखिर कब तक हम लोग छुपते फिरते रहेंगे? हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। और अली ने कौन सा उसको देखा है? वो कौन सा पहचानता है उसे कि? अम्मी, अली सादिया को जानते हैं। क्या कहा तुमने? सलमा? अरे क्या कह रही हो तुम? अली ने कैसे देख लिया? मैं 24 घंटे घर में होती हूँ उसके आसपास। कब हुआ? कैसे पता चला उसे? बोलो। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उसको किसने बता दिया? मुझे बताओ। बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास। बताओ मुझे कैसे हुआ?
क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत सोच रही हूँ। मैंने जब से आपको सादिया के बारे में बताया, अब मुझे काफी चेंज लग रहा है। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो बस ऑफिस के काम में कुछ उलझा हुआ हूँ। खैरियत तो है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। पागल, अब तुम क्यों डर रही हो? सारी बात तो क्लियर कर दी है, मम्मी पापा को भी बता दिया है। अब तो अली बेखौफ हमारे घर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। क्यों? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी झूठी हूँ। भाई, उन्हें जो सोचना था समझना था वो समझ चुके हैं, और वैसे भी मैंने उन्हें कह दिया है वो पुरानी कोई बात नहीं रिपीट करेंगे। वो चाहे कोई पुरानी बात रिपीट करे ना करे, उनकी आंखें तो सब कुछ बोल देंगी ना। लो भाई, अब उनकी आंखों में उतरना भी जरूरी है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे शौहर के सामने नहीं आना चाहती। भाई, तुम मेरा शौहर करके इतना बेगाना क्यों कर देती हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ? मेरा ही तो रिश्ता है उसके साथ। तुम तो दरमियान में गलती से आ गई हो। पागल साली हो तुम उनकी। आधी घर वाली। अच्छा, बस ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है अब। क्यों माँ, अच्छी है नहीं लड़की? हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रही हूँ। इसकी वजह से मेरा बेटा बहुत बदल गया, बहुत समझदार हो गया। अरे माँ, तू मुझे अभी तक ना बच्चा समझ रही है। वाकई बड़ा हो गया हूँ मैं। बस अब छोड़ दिया सब कुछ मैंने, बस अब शादी करनी है, सोच लिया। जाहिर है बेटा, तेरी जिंदगी में तो कहीं ठहराव था ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, और अब एकदम से इतना संजीदा, इतना बुर्दबार सा हो गया। बहुत खुशी हो रही है। बस आ गया ना ठहराव माँ, इसी ने लाना था ठहरा, अब आ गया। इसी बात की तो खुशी है और इत्मीनान भी। जब मैं लाहौर चली जाऊंगी ना, तो अब मुझे तेरी फिक्र नहीं होगी। तो फिर नेकी और पूछ पूछ ये काम कर देते। तो बेटा ये तो बता कि कब तक का इरादा है? भाई, खानदान वालों को बुलाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, घर में कुछ हल्ला गुल्ला हो, ढोल की बजे, तभी तो मजा आएगा। और वैसे भी तस्वीर तो देख ही ली है, अब जरा बुलवा भी ले, ताकि सामने से बैठ के तो देखो मेरी बहू लगती कैसी है। वैसे भी अच्छी है, फिक्र न कर, बहुत जल्दी बुलाऊंगा। बस तू तैयारी रख। माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी है। ये लो बेटा। थैंक यू। ऑफिस से आते हुए तुम सलमा को ले आओगे या फिर मैं ले आऊं? अम्मी, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं ऑफिस से आता हुआ उसको लेता आऊंगा, वरना वो आई गेस खुद भी रिक्शे में आ सकते हैं, मसला नहीं हो। रिक्शे में? बेटा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट का बोला है। खामखा में सड़कों के धक्के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई तो? अच्छा अम्मी, मैं खुद ले आऊंगा उसे। बेटा एक बात का खास ख्याल रखना, सलमा से उसकी बहन के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल मत करना। हो सकता है ये सब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया हो। जी मुझे याद है, बल्कि आप भी ख्याल कीजिएगा, कोई जिक्र ना कर दीजिएगा। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, शाम को हम सब इकट्ठे आ जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। ऐसा करो कि सलमा को फोन करके बता दो कि हम सब आ रहे हैं, ये ना हो कि वो सुबह ही रिक्शे पर निकल पड़े। उसको कॉल करके कह देता हूँ मैं। भाई, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, ना मुझे किसी बात पे रोकती है, ना टोकती है, ना टो में लगी रहती है। और तुम्हें पता है, मुझे फोन करके कह रही थी कि शाम में हम खुद आ जाएंगे, इस वक्त गर्मी बहुत है, तुम मत आना।
तुमने नया मोबाइल लिया है? नहीं नहीं, ये तो अम्मी का है, ऐसे ही कहीं भी छोड़ के चली जाती हैं, रात से मेरे पास ही। अली का फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम? तो आपने किसको कॉल की थी? हाँ, वो मैंने तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। भाई मेरी खैर खबर मेरे फोन पे लिया करी। ये तो अम्मी का मोबाइल है जो अक्सर आपकी साली के तकिए के नीचे होता है। हाँ, वो मैंने सोचा कि आंटी को नए घर में शिफ्ट होने की मुबारकबाद भी दे दूं। अच्छा, मुबारकबाद के लिए इतने ताकीद से फोन? अब तो जुर्माना होगा भाई। हाँ भाई, जुर्माना भी मंजूर है और हुक्म भी। आपने इतना कह दिया काफी है। अच्छा ये बताएं, आप मुझे लेने कब आ रहे हैं? शाम तक ही आ सकेगा, इससे पहले तो मुमकिन नहीं है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। चलो भाई सादिया उठो। सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा है? चलो ना भाई, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो उठो। सलमा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तुम जाओ, मुझे नहीं आना। मैं कौन सा तुम्हें वहां जाके छलांगे लगाने के लिए कह रही हूँ? सलाम करना पे बैठ जाना। देखो मेरा होलिया देखो, मैं बिल्कुल भंगन लग रही हूँ, मैं नहीं जा सकती इस तरह, तुम जाओ। बिल्कुल ठीक लग रही हो, और वैसे भी ज्यादा बन ठन के मेरे शोहर पे डोरे डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो मुझे तंग नहीं करो, अब जाओ, मुझे नहीं जाना। अरे मैं क्या बोलूंगी, क्या सोचेंगे वो? कुछ भी बोल दो, उनसे बोलो कि मेरे सर में बहुत दर्द था और मैं दवा खा के सो गई हूँ। अच्छा, वैसे ना तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अच्छा अब जाओ। जा रही हूँ मैं। अरे सलमा, ये सादिया कहाँ रह गई? अली बैठा हुआ, बुलाओ उसे बेटा। अम्मी उसके सर में दर्द हो रहा है। अरे तो सर में दर्द जो है वो सलाम करने से बढ़ नहीं जाएगा, बुलाओ उसे जल्दी। भाई मैंने उससे कहा था, वो कह रही है मेरा हुलिया ठीक नहीं है और इस हालत में नहीं आ सकती। ये लड़की का मुझे लगा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। अच्छा अम्मी, अभी हमें देर हो रही है, अली सादिया से किसी और दिन मिलेंगे, और तड़का लगा दिया मैंने दाल में, ठीक है? चलो अच्छा आ जाओ जल्दी, दामाद घर में बैठा, किचन में हो तो बुरा भी लगता है। आ जाओ, शाबाश, जल्दी है। बस तुम आ जाते हो बेटा, हमें खुशी होती है। माँ बाप का यही होता है। बहरहाल अब भी अगर थोड़ी देर ठहर जाते तो खाना खाकर चले जाते। अंकल ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, वैसे भी अपना ही घर है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन खाएंगे। अच्छा हाँ भाई, वो सादिया नहीं आई? सादिया तो सो गई। ठीक है आंटी, फिर उसको सोने दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। चलें ठीक है, हम चलते हैं, देर हो रही है। चलें चलें, ओके अंकल, इजाजत चाहते हैं। अच्छा बेटा, जैसे तुम। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, तो फिर ये सब क्या है? मैं
मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया सिवाय एक बात के। और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? हेलो, मैं तुम्हारा शाहिद। मुझे पता है तुम नाराज हो, शायद अब नफरत भी करती हो, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कुछ नहीं। हमारे साथ किस्मत ने जो किया, खंजर आज भी मेरे सीने में पैवस्त। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैंने आपका एतबार, आपका मान तोड़ा है। मैं सजावार हूं, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरियां थी जो तुमने रात भर करवटें बदल बदल के गुजारती, लेकिन तुम सच ना कह पाई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। हर बात बता दूंगी। और वो दिन कब आएगा कुछ पता नहीं। वो दिन आ गया है, क्योंकि मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ, लेकिन लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें। तुम मुझ पर आसमान गिरा दो और मैं वादा। देखिए, मेरी और आपकी रफाकत में ये पहला मौका है कि मैं आपसे माफी की तलबगार हूँ। क्या आप मेरी पहली गलती माफ नहीं करेंगे? बात बताओ। मेरी और आपकी जिंदगी में कोई घेरा नहीं है, ना मैंने अपनी जात के लिए आपसे कोई झूठ बोला है, बल्कि बल्कि जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ इसका ताल्लुक मेरे घर वालों से है। बात बताओ। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस लड़की से मैंने आपको मिलवाया था अपनी फ्रेंड कह के, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि बल्कि वो मेरी सगी बहन है, सादिया। That's great। और ये बात मुझे ना बताने का मकसद? सादिया को मोहब्बत के नाम पे ऐसा जख्म मिला था जिसने जिसने कभी भी उसको सुख का सांस नहीं लेने दिया।